वेलकम बैक। और अब बात पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर एक ऐसे खुलासे की जो बेहद चौंकाने वाला है। इंडिया टीवी के पास वो दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मचा। पाकिस्तान आर्मी से लेकर आतंकियों तक की नींद उड़ गई, जिसके बाद आतंकियों को बॉर्डर से आतंकी कैंप शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान ने 4 आतंकी, जिनके नाम अशफाक बरवाल, नदीम, जहूरकारी और वसीम डार हैं, इन सभी आतंकियों को बॉर्डर से आतंकी कैंप हटाने को कहा। साथ ही 16 मार्च को मीटिंग भी हुई, जिसमें आतंकियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के अफसर मौजूद थे। इसमें आतंकियों को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनने को कहा गया। साथ ही मीटिंग में जैश के फंड को बढ़ाने का भी फैसला किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में किस तरह से खलबली मची, इसकी एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। किस तरह से बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनाए 4 बड़े आतंकियों को बॉर्डर से भगाने को मजबूर किया गया। 26 फरवरी को भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसने पाकिस्तान में दहशत फैला दी और उसके बाद पाक आर्मी से लेकर आतंकियों तक हड़कंप मचा था। आतंकियों को एलओसी से कैंप्स हटाने का ऑर्डर जारी किया गया। एयर स्ट्राइक के बाद कैसे पाकिस्तान में टेंशन बढ़ी, देखिए इंडिया टीवी के डिफेंस करेस्पॉन्डेंट मनीष प्रसाद की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 26 फरवरी की एयर स्ट्राइक के बाद कैसे हड़कंप मचा था पाकिस्तान में। हमारी सरकार के फैसलों की वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ है। हिंदुस्तान के हवाई हमले से कैसे घबरा गया था पाकिस्तान और उसके आतंकी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कैसे पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर बाजवा की बुज़दिल आर्मी और आईएसआई तक काम गई थी इंडियन आर्मी के एक्शन से। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। आज इंडिया टीवी पर देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे वायुसेना के पराक्रम के बाद दुश्मन मुल्क का हलक सूख गया था। पसीना पसीना हो गई थी पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के पनाहगार। और यह हड़कंप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी सीमा में चल रहे आतंकी कैंपों तक था। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में 5.75 एकड़ में फैले जैश के जिस सेंटर को निशाना बनाया था, उनमें करीब 300 आतंकी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान समझ चुका था कि हिंदुस्तान अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की कब्रगाह बना सकता है, तो उसका टारगेट वो आतंकी कैंप भी हो सकते हैं जो पाकिस्तानी सीमा के अंदर पाक आर्मी और आईएसआई की सरपरस्ती में चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने 4 आतंकियों को बॉर्डर पर बने आतंकी कैंपों को फौरन शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। अब वो कैंप कहां थे, ये जानने से पहले उन 4 दहशतगर्दों को जान लीजिए जो पाकिस्तान के रहमो करम पर पलकर हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का मंसूबा रखते हैं। नाम अशफाक बरवाल, लश्कर का आतंकी जिसका कैंप है कोटली में। नदीम, जैश-ए मोहम्मद का आतंकी जो कैंप चलाता है बाग इलाके में। नाम जहूरकारी, जैश-ए मोहम्मद का बड़ा आतंकी जिसका कैंप पाला इलाके में है और जो नए लड़कों को ट्रेनिंग देने के साथ उन्हें हथियार भी मुहैया कराता है। और वसीम डार, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जो कोटली में अपना कैंप चलाता है। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने इन आतंकियों को निक्याल और कोटली समेत बॉर्डर पर चल रहे तमाम इलाकों में आतंकी कैंपों को फौरन बंद करने और दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि ये आतंकी कहीं और जाकर भारत के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी करें। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 16 मार्च को निक्याल इलाके में आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी की एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी, पीओके ब्रिगेड के अफसर के साथ लश्कर और जैश के आतंकी मौजूद थे। इसके अलावा इस मीटिंग में पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने वाला गाइड अशफाक भी था। पुलवामा हमले के बाद बदले की आग में जल रहे हिंदुस्तान ने 26 फरवरी को जो किया, वो पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था। एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान की एक एक गोली का जवाब बॉर्डर पर भी हमारे जवान गोलों से दे रहे थे, जिसके बदले में कई पाकिस्तान पोस्ट तबाह हो गई। इससे पाकिस्तान बेचैन था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आतंकियों को बचाए तो कैसे, क्योंकि भारत ने आतंकियों को घुसकर मारने की कसम खा ली थी। भारत ने अब आतंकियों
और आतंक के सरपरस्तों को डंके की चोट पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं। इसी हुंकार का नतीजा था कि 16 मार्च को निक्याल में हुई आतंकियों और पाकिस्तानी आर्मी की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। आतंकियों को निर्देश दिया गया कि वो अपने कैंप से बाहर ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहनकर निकले। मीटिंग में लश्कर के फंड को ब्लॉक करने और जैश के फंड को बढ़ाने का फैसला हुआ। वजह यह थी कि जैश घाटी के अंदर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा है, जबकि पाक आर्मी ने बड़ी आतंकी वारदात न कर पाने की वजह से लश्कर को फटकार लगाई। साथ ही अब लश्कर को सरहदी इलाकों हमीरपुर और कैरी सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। साफ है कि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया, लेकिन उसकी बौखलाहट की वजह सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं है। बॉर्डर पर हिंदुस्तान आर्मी के गोलों से कैसे हिला पाक और उसके आतंकी, ये भी आपको दिखाएंगे। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे भारत के एयर स्ट्राइक से न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि आतंकियों तक दहशत फैली हुई है और 4 बड़े आतंकियों को पाकिस्तान को एलओसी से हटाना पड़ा। लेकिन अब हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बॉर्डर पर भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की पोस्ट को धुआं कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। कुछ ऐसी ही दनदनाती गोलियों से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान। कुछ ऐसे ही धमाकों से भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है और तबाह हो चुकी पाकिस्तानी पोस्ट की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आतंकियों को घर में घुसकर मारने के बाद कैसे बॉर्डर पर हमारी सेना के शौर्य और शान के आगे नापाक मंसूबों ने दम तोड़ दिया है। अब तक आपने देखा कि हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक से कैसे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और उसके आस्तीन में पलने वाले आतंकियों में हड़कंप मचा है और क्यों वो बॉर्डर पर बने आतंकी कैंपों से दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खौफ की वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि बार बार सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को हमारी सेना ने भी ऐसा सबक सिखाया कि बाजवा के बुजदल आर्मी और उसकी गोद में बैठे आतंकी कांप उठे हैं। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव डिटेल के मुताबिक इंडियन आर्मी ने अपनी अलग अलग पोस्ट से पाकिस्तान की जिन पोस्ट पर जबरदस्त गोलीबारी के साथ मुकम्मल कार्रवाई की है, उसमें शामिल है बीजी सेक्टर, जहां से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट मजार, टीनों, ढेरी और कालर गाला पर गोले बरसाए। केरन सेक्टर से पाकिस्तान की अथमुकम पोस्ट को निशाना बनाया गया। उरी सेक्टर से पाकिस्तानी पोस्ट बोखरा, पचीबन और एफडीएल पर जबरदस्त गोलीबारी की गई। केजी सेक्टर से पाकिस्तानी पोस्ट रोजा पर जबरदस्त फायरिंग हुई। दरअसल बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अखनूर, नौशेरा, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। मोर्टार के साथ स्नाइपर से भी गोलियां दागी, जिसमें भारत के जवानों की शहादत भी हुई। लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को खूब सबक सिखाया। हाल ही में भारतीय जवानों ने अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की इस पोस्ट को तबाह कर दिया। वीडियो में तबाह हो चुकी पोस्ट पर झुका हुआ पाकिस्तान का झंडा भी साफ नजर आया। इसके अलावा हिंदुस्तान के जाबाजों ने पाकिस्तान की जिस पोस्ट पर एक्शन लिया, उसमें जेपी कॉम्प्लेक्स और नाली पोस्ट शामिल है, जिस पर भारतीय सेना ने नौशेरा से गोलियां दागी। रामपुर से पाकिस्तान की संख पोस्ट को निशाना बनाया गया। साथ ही पुंछ से भारतीय सेना ने पाकिस्तान की पोस्ट राजा को बर्बाद कर दिया।